आप क्या करते हैं जब दूध फट जाता है? क्योंकि ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ कभी न कभी हुई तो ज़रूर होगी। घर में दूध आप उबाल रहे हो और दूध पता चले कि फट गया। ऐसे में आप परेशान ना हों और ऐसी सब्ज़ी उस फटे हुए दूध से आज हम बनाएंगे कि आप हमेशा सोचेंगे कि आज नहीं फटती है दूध तो उसे फाड़ लें। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है और ये फटे हुए दूध से आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये नान, रोटी, पराठे, पूड़ी, पाव, ब्रेड किसी के साथ भी सर्व की जा सकती है। कुछ लोग फटे हुए दूध से पनीर बना करके उसको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन पनीर, उससे बना हुआ पनीर जो होता है वो बहुत अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए आप ये सब्ज़ी बनाकर ट्राई करें। अब इसे बनाने के लिए मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज काट लिए हैं, छोटे छोटे चॉप कर लिए हैं और 1 टमाटर काट कर ले लिया है। अब हम कुछ चीज़ों को ग्राइंड करेंगे, जिसमें ये मैंने लहसुन के 8-10 कलियाँ इसमें ले ली हैं और इसे मैं ग्राइंड करूँगी। अब इसके साथ मैं कुछ चीज़ें और ऐड करूँगी, जैसे अदरक का 1 इंच का टुकड़ा और इसके साथ एक बड़ा साइज़ का टमाटर। अगर टमाटर छोटा हो तो आप 2 टमाटर ले लें। इसे भी साथ में छोटे छोटे काट करके डाल दें और इसे ग्राइंड करना है। इस तरह से आप ग्राइंड कर लें। अब आप देख सकते हैं ये फटे हुए दूध को, पनीर को मैंने इस तरह से छान करके अलग रख दिया है और उसका जो पानी था दूध का, फटे हुए दूध का पानी, वो अलग से मैंने रख लिया है। अभी तो मैंने 1 गिलास लिया है, ज़रूरत पड़ेगी तो और लेंगे। साथ में 2 चम्मच दूध की मलाई और 2 से 3 चम्मच दही, इसको हम सब्ज़ी बनाने में यूज़ करेंगे। जब दूध फटे और आपको तुरंत ही सब्ज़ी बनानी हो तो इस तरह से छानने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। सिर्फ फटे हुए दूध में से 1-2 गिलास पानी कम कर लें, वरना सब्ज़ी पतली हो जाएगी और उसको वैसे ही आप यूज़ कर सकते हैं। अब एक हम बड़ा बर्तन ले लेंगे जिसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें हम 2 चम्मच मक्खन के डाल देंगे और कुछ खड़े गरम मसाले उसमें डाल देंगे। मैंने इसमें तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग, इन चीज़ों को ऐड किया है। और अब हम जब ये भुन जाए तो उसमें प्याज को डाल देंगे और प्याज को हमें अच्छे से भूनना है, यानी कि ये जब तक गोल्डन कलर का ना हो जाए तब तक इसे भूनना है। प्याज बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहनी चाहिए इस सब्ज़ी में। या आगे भी हम जो मसाले और टमाटर डालेंगे उन सबको हमें बहुत अच्छे से फ्राई करना है। आप देख सकते हैं प्याज बहुत अच्छे से भुन गया है। इसमें हम टमाटर का पेस्ट जो हमने लहसुन और अदरक के साथ बनाया था उसे डाल देंगे और इस मिक्सी के जार को अभी ऐसे ही रखेंगे, इसे वॉश ना करें। अभी इसमें हमें दही और मलाई इसको ग्राइंड करना है और टमाटर को अच्छे से भुनें। टमाटर बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए और इसका कच्चापन हमें अच्छे से भून करके निकालना है। इसमें कुछ मसाले भी हम डाल लेंगे, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। जितना आप तीखा खाना चाहते हो उस हिसाब से आप लाल मिर्च पाउडर डालें। और एक ज़रूरी चीज़ इसमें डालें, या तो आप पनीर मसाला डालें या तो पाव भाजी मसाला डालें। 2 चम्मच के करीब पाव भाजी मसाला या फिर पनीर मसाला इसमें ज़रूर डालें। और इसके बाद इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दें, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और इसे अच्छे से फ्राई करें। इसका जब तक तेल ना छूटे तब तक इसे आप भूनें। अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला है, क्योंकि पनीर में नमक हम तभी डालेंगे जब हमें पूरा अंदाज़ हो जाएगा कि हमारी सब्ज़ी कितनी बन रही है, तब हम डालेंगे। अब उस सेम जार में मैंने 2 चम्मच के करीब, आप देख सकते हैं, मलाई ले ली है और उसी जार में 2 से 3 चम्मच दही के हम डाल देंगे और इन दोनों को एक साथ ग्राइंड कर लेंगे। इन्हें बस मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा ना चलाएं, नहीं तो मक्खन अलग हो जाएगा इसका। तो इसलिए पल्स मोड पे 1-2 बार चला करके साइड में रख लें। अब आप देख सकते हैं ये टमाटर अच्छे से भुन गया है और इसने साइड में तेल छोड़ दिया है। अब इसमें फटे हुए दूध की जो पनीर हमने छान कर रखी थी उन्हें हाथ से तोड़ कर इस तरह से डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से आप डाल दें, हाथों से ही तोड़कर डाल दें। और इसे अब हम मिक्स करेंगे। इससे पहले हमने जो
टमाटर काट कर रखा हुआ था वो अभी तक हमने भुना नहीं था, क्योंकि जब पनीर की जो ग्रेवी बनेगी उसमें टमाटर कच्चे कच्चे हमें दिखने चाहिए, इसके लिए हम टमाटर अभी डालेंगे इसमें। और साथ के साथ हमने जो 1 गिलास फटे हुए दूध का पानी जो रखा था उसे हम इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं मसालों के साथ अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें क्वांटिटी और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लेंगे। इसके बाद हम इसमें 1-2 मसाले और ऐड करेंगे, जैसे गरम मसाला हमने इसमें ½ टीस्पून डाल दिया है। और इसके बाद इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी, उसको हाथों से क्रश करके इसमें डाल देंगे। कसूरी मेथी से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो इसे स्किप ना करें। ना हो तो आप धनिया पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कसूरी मेथी का टेस्ट पनीर की सब्ज़ी में बहुत अच्छा लगता है। अब इन सबको मिक्स कर लें। अब इसमें जो हमने दही और मलाई को ग्राइंड करके रखा था उसे ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं इसे डालते ही सब्ज़ी का रंग, टेक्सचर सब चेंज हो जाएगा और ये काफ़ी रिच दिखने लगेगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिखने लग गया है ये, क्रीमी। अब हम इस जार में 1 गिलास और फटे हुए दूध का पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से हिला करके इस सब्ज़ी में और डाल देंगे, जिससे हमारी ग्रेवी तैयार होगी। आप देख सकते हैं। और जो मलाई और दही मिक्सी के जार में लगा रह गया था वो भी इसमें चला जाएगा। अब हम और पानी इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें इतनी ही गाढ़ी चाहिए, ये भाजी की तरह गाढ़ी चाहिए हमें। अगर आपको और पतली खानी हो तो आप इसमें और पानी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे ढक करके 2 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। फटे हुए दूध का पानी अभी भी बच गया है, जिसे मैं आटा गूंथने में यूज़ कर लूँगी। 2 मिनट बाद इसे अच्छे से एक बार चला लेंगे। आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से बॉईल हो गया है और सब्ज़ी का कलर भी कितना अच्छा आया है। अगर आपको फटे हुए दूध से बनी हुई मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपने कभी ऐसे सब्ज़ी बनाई है या नहीं। और एक बार नहीं बनाई है तो बनाकर ज़रूर ट्राई करें, और चाहे आप किसी भी चीज़ के साथ खाएं, ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।